नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन ये कोई लव रीडिंग नहीं है। आपकी एनर्जी चेकिंग करेंगे हम, आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ऐसा नहीं है कि इसमें लव की बात नहीं आएगी, लेकिन अगर लव के बारे में कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी और मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करूंगी। बहुत सारे लोगों का ये जानना होता है कि पास्ट में जो उनका एनर्जी था, प्रेजेंट में वो किस तरीके का एनर्जी में अभी वो जा रहे हैं और फ्यूचर में उनका क्या रहने वाला है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी चेकिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, हेल्थ में, बिजनेस में, जॉब में, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, जो भी आप किया था आपने, तो अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। देखो, मैंने पहले कहा कि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में बात आता है तो जरूर कहूंगी। पास्ट मतलब आप नियर पास्ट में देख सकते हो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 10 दिन पहले, 7 दिन पहले की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो फ्यूचर, अभी से लेके 7 दिन बाद की एनर्जी को आप चेक कर सकते हो। जैसे कि पास्ट की एनर्जी में आया है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। आप खुद ही देख सकते हो, पास्ट में मुझे लगता है आप किसी चीज़ से परेशान थे, दुखी थे। आपके पास हो सकता है जो चीज़ था, चाहे वो फिनेंस के जरिए हो, चाहे रिश्ते के जरिए हो, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं ये नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो ऑफर्स आपको मिल रहे थे वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं थे। वो काम के लिए भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी हो सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है पास्ट की जो आपकी एनर्जी है, कुछ दिन पहले आप किसी पास्ट जो लवर है आपके, या फिर पास्ट कोई रिश्ता है, लव लाइफ का कोई रिश्ता है या शादीशुदा कोई रिश्ता है, उस रिश्ते को आप याद कर रहे थे, या फिर उनके साथ आपकी मुलाकात हुई होगी, बात हुई होगी आपने, या फिर आप खुद नॉस्टैल्जिक हो रहे थे उस पास्ट पर्सन को याद कर करके। पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी एक टीम वर्क की एनर्जी थी, किसी के साथ मिलके काम करना, कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के बारे में सोचना। इमोशनली आप थोड़ा हर्ट थे। साथ ही साथ आपने, मुझे लगता है कि आप अपनी पास्ट पर्सन को याद कर रहे थे, उनके साथ जो भी अच्छे वक्त आपने बिताए उस वक्त को याद करके आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लियो यानी सिंह राशि। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, फोर ऑफ सोर्ड्स।
देखो, पास्ट में आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, पास्ट में आप पुराने रिश्ते को याद कर रहे थे, पुरानी पर्सन को याद कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में मुझे लगता है आपको ये पता चल गया है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है ये कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों को तो कुछ लोगों का दिल टूटा है रिसेंटली, प्रेजेंट का जो वक्त है इसमें कुछ लोगों का दिल टूटा है और वो समझ रहे हैं कि पास्ट की जो रिश्ते थे उसे खत्म कर दिया जाए या फिर खत्म हो चुका है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। प्रेजेंट में आपको वही पुराना रिश्ता परेशान कर रहा है। वैसे भी लियो जो होते हैं वो पुराने रिश्ते में अटके रहना पसंद करते हैं, दिखाई भी देता है मुझे, मैं रीडिंग जब करती हूँ, लव रीडिंग जब करती हूँ। लेकिन प्रेजेंट में आपका किसी वजह से दिल टूटा हुआ है, खास करके लव लाइफ की वजह से, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से जिस भी बंदा या बंदी को आप याद कर रहे थे, जिसको लेके आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, उसी की तरफ से आपको कोई ऐसा चीज आपके साथ घटी होगी जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है, आप दुखी हो, परेशान हो। आपके लिए तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, रो रो के परेशान हो जाएंगे। फिर से उठने की ताकत यूनिवर्स ने हमको दे रखा है। तो आप दुखी हो, प्रेजेंट में परेशान हो, थोड़ा नींद भी आपका खराब हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि वैसे भी अगर मैं कहूँ कि लियो की लाइफ में प्यार में परेशानी आना ही आना है। अगर आप लियो हो और आपके लाइफ में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से प्यार है तो आप लकी हो। तो प्यार में परेशानी प्रेजेंट में भी आपके साथ हो रहा है, आप दुखी हो, परेशान हो, आपके नींद खराब हो रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है। फ्यूचर में मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 7 दिन बाद जाके आप इस रीडिंग को आप देख सकते हो, मतलब क्या हो रहा है फ्यूचर में। तो देखेंगे कि फ्यूचर में आपकी स्थिति कैसे रहने वाला है। लवर्स के कार्ड जो बहुत यूनिक कार्ड है प्यार के मामले में। तो फ्यूचर में जाके मुझे लगता है आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। देख लेते हैं फ्यूचर में और क्या आप करने वाले हो इस लव लाइफ को लेके, या फिर काम कुछ भी। लेकिन खास करके देखो, ये लव रीडिंग नहीं है, फिर भी लव के बारे में आता जा रहा है और अगर कार्ड आ रहा है तो मुझे बोलना भी पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है फ्यूचर में भी आप लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन लेने के इंतज़ार करोगे। आप किसी से माफ़ी की उम्मीद करोगे। आपको कुछ हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी थोड़ी लो है। आप थोड़ा परेशान हो, दिल दुखा हुआ है आपका, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ लोगों की तो परेशानी चल ही रहा है, तभी ये कार्ड आया है। और फ्यूचर में जाके आपको इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना है जो आप लोगे। और आप हो सकता है किसी से माफ़ी की उम्मीद भी कर सकते हो सकता है आप किसी से माफ़ी की उम्मीद कर सकते हो। फिनेंस को लेके भी आप कुछ, अगर आप परेशान थे, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में भी आपका फिनेंस का जो स्थिति था उसमें भी किसी की मदद की ज़रूरत थी। फ्यूचर में भी अगर आप फिनेंस को लेके कोई डिसीजन लेना चाहोगे तो फिनेंस, कहीं से पैसा आने का एक इंतज़ार आप में रहेगा कि कुछ कहीं से कुछ जगह होगा, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो कहीं से पैसे आने की इंतज़ार भी आपको रहेगा। और साथ ही साथ रिश्ते को लेके आप कुछ ये उम्मीद करोगी कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, आपके पर्सन, आपके जो भी जिनके साथ आपका रिश्ता है, वो कोई पर्सन आपके सामने आए, आपसे माफ़ी मांगे, या फिर आप जो हो वो इस रिश्ते को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके भी कोई डिसीजन ले सकते हो। जो हो सकता है आपने अभी जो सोच लिया है उसको आप या तो आप उसको बरकरार रखोगे रिश्ते को, या फिर आपको ये लगेगा कि चलो मुझे इस रिश्ते को लेके
कुछ ऐसी डिसीजन लेना है, ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ डिसीजन इन फ्यूचर जरूर लोगे। लवर्स के कार्ड आए हैं, आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, अट्रैक्टेड हो, तो उस पर्सन को लेके आप डिसीजन लोगे और फिनेंस को भी आप सही करने के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, इसका आपका इंतज़ार रहेगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं, कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। लियो, देख लेते हैं। रोमांस, अरे यार रोमांस में तो आप परेशान हो रोमांस को लेके, तो अभी आपको रोमांस करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है आपके सामने कोई बंदा या बंदी है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर बहुत दिनों से आप किसी बंदे को चाह रहे थे, वो आपके सामने है लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे यूनिक जो बात है वो ये है कि आपको जो रोमांस करने के लिए बोला जा रहा है, एक चीज़ तो है, आपको सबसे पहले खुद के साथ भी प्यार करना चाहिए। और हो सकता है आपने बहुत दिनों से नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है। हो सकता है पुराना रिश्ता आपको परेशान कर रहा है और पुराने रिश्ते से आप खुद परेशान हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको कोई नया रिश्ता आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उस नए रिश्ते के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपको यूनिवर्स बोल रहा है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, लियो जो है वो पुराने में ही अटका रहना पसंद करते हैं, और हो सकता है कि आपके सामने नए रिश्ते आए और आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं कहूँ, यूनिवर्स आपको रोमांस की परमिशन दे रहा है कि आपको भी अपने लाइफ में रोमांस को एंट्री देना चाहिए। ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज अबाउट टू एंटर और हैज़ रिसेंटली एंटर्ड टू योर लाइफ, क्योंकि एक रिश्ते को तो आप परेशानी आपका दिखाई दे ही रहा है, प्रेजेंट में आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन एक नया रिश्ता हो सकता है आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद को भी खुश रखने की अधिकार आपको है और आपको उस बात को मानना भी पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।